प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई। और आज तो खुशियां मनाने का दिन है। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है, उल्लास का दिन है। आप कहेंगे क्या? आपको भी पता है, क्योंकि आज हमारे साहब श्री और दीदी माँ के विवाह उत्सव का दिन है। आज की ही दिन दोनों परिणय सूत्र में बंधे थे। हम सभी को पता है, जिन्हें नहीं पता है वो इस अनमिल आखर को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से पाएंगे। पृष्ठ संख्या है 29 पे कि 22 मई 1972 को 24 वर्ष की उम्र में इनका विवाह मऊआर जगदीश्वर जीत सिंह एवं भूमिका देवी की सुपुत्री राजमणि नीलम के साथ संपन्न हुआ। राजमणि नीलम दीदी, जिनके माता का नाम भूमिका देवी एवं पिता का नाम मऊआर जगदीश्वर जीत सिंह था, उनके साथ हमारे साहब श्री का विवाह 24 वर्ष की उम्र में 22 मई 1972 को संपन्न हुआ था। तो आज क्या है? आज भी 22 मई है। बहुत दिन पहले की बात है कि मैं अपनी बेटी के शादी के कार्ड को लेकर के साहब श्री के पास गया था। उन्हें मैं आमंत्रित किया था। उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि जानते हो, आज मेरे भी विवाह का दिन है। 22 मई को मेरे भी विवाह का ही दिन है। उसी दिन तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है। और उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त किए और उनका आशीर्वाद हुआ कि मेरी बेटी की शादी बहुत ही कुशलपूर्वक, बहुत ही अच्छे ढंग से हो गया। होगा भी क्यों नहीं कि महागुरु महादेव की असीम दया से साहब श्री का आशीर्वाद हमको मिला था। और आशीर्वाद के कारण मेरी बेटी का शादी 22 मई को संपन्न हुआ था। कुछ वर्ष पहले, साल हमको याद नहीं है, वर्ष हमको याद नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि आज के जो दिन है वो बहुत ही खुशी का दिन है। भले ही शरीर से हमारे बीच में हमारे साहब श्री, हमारे दीदी नहीं है, लेकिन क्या हुआ, ये दिमाग न समझता है, ये दिल तो नहीं समझता। दिल तो ये समझता है कि साहब श्री दीदी हमारे बीच है, वो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं और वो अपने मार्गदर्शन से हमें अपलावित करते हुए गुरु कार्य की ओर प्रेरित कर रहे हैं। आप देखेंगे, जब से साहब श्री शिव लोग गए हैं तब से हम लोगों के अंदर गुरु कार्य करने की प्रेरणा तीव्रता से बढ़ रही है। तो साहब श्री का आज जन्मदिन है, जन्मदिन नहीं, सॉरी, साहब श्री और दीदी का आज शादी का सालगिरह है। तो क्या हम सभी गिफ्ट नहीं देंगे? निश्चित रूप से देना चाहिए हम लोगों को गिफ्ट। तो साहब श्री कहते हैं कि गिफ्ट क्या चाहिए। गिफ्ट यदि हमारी बहन को देना है, यदि उसे लाल साड़ी पसंद है तो उसे हम हरा साड़ी देंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे लाल साड़ी ही देना होगा। तो हमारे साहब श्री को जो पसंद है वही ना गिफ्ट हम लोग देंगे। साहब श्री को कुछ भी दे दीजिए, पूरी संसार की वस्तुएं उठा कर दे दीजिए, साहब श्री को पसंद नहीं। साहब श्री को पसंद है कि मेरा शिव शिष्य होना, हम सभी का। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम सभी को अपनी अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। वैसे तो हम सभी का काम है जन जन को बताना कि शिव गुरु है, लेकिन साहब श्री का कहना है कि आप शिव शिष्य हो जाते हैं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट होगी। और हम शिव शिष्य होते हुए लोगों को शिव शिष्य बनाएंगे। साहब श्री की अंतिम चर्चा को सुनेंगे ना, तो साहब श्री कहे हैं कि दया मांगिएगा कैसे, चर्चा कीजिएगा कैसे, नमन कीजिएगा कैसे। सबके लिए तो जरूरी है महादेव गुरु की दया। और महादेव दया अपने शिष्य पे करते हैं, इसलिए शिष्य बनना जरूरी है। उसके बाद ही दया मांग सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और नमन कर सकते हैं। तो आइए, आज के इस पावन और पवित्र बेला में, आज 22 मई है और साहब श्री दीदी माँ का विवाह का वर्षगांठ है। तो इस अवसर पर हम सभी अपने आप को संकल्पित होते हैं, संकल्प लेते हैं कि साहब श्री दीदी माँ आपके कथनानुसार हम जन जन को बताएंगे कि शिव गुरु है। और जैसे मैं आपका बात मानता हूँ, इससे वो भी हमारी बात को मानकर शिव को गुरु मानने की बात जन जन से कहने लगे। ये मेरा प्रयास होगा, प्रयास ही नहीं, वादा है, ऐसा मैं करूँगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो आप सभी इंजॉय कीजिए, खुशियाँ मनाइए, नए नए वस्त्र पहनिए, अच्छे अच्छे पकवान घर में बनाइए और खाइए, जिसका जो सामर्थ्य है उसके अनुसार। और इस बात को जन जन को बताइए कि आज हमारी खुशी का दिन है, आज हमारे दीदी माँ और साहब श्री के विवाह का उत्सव है। तो चलिए, इसी उत्सव में, इसी खुशी में आपको शामिल करते हुए आज के इस वीडियो के लिए मैं विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ। लेकिन मन में एक रोमांच है, उत्साह है, उमंग है, इसको कम नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि शिव हमारे गुरु है। गुरु दया करते हैं और इसके बताने वाले हमारे साहब श्री है। तो निश्चित रूप से हम सभी साहब श्री की बातों को माने और जन जन को बतावे कि शिव हमारे गुरु है। चलिए, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।